हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर जिसमें हम चाइनीज़ ड्रामा शाइनिंग लाइक यू की स्टोरी की हिंदी एक्सपीरियंस। एपिसोड 14 के स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि ली जियांग और उसकी टीम ड्रामा के लिए प्रैक्टिस कर रही होती है। ली जियांग सबको स्टोरी की स्क्रिप्ट देती है कि ड्रामा की स्टोरी कुछ इस तरह है कि दो हीरोइंस हैं और एक ज़्यादा फेमस है जो कि लीड एक्ट्रेस है और दूसरी साइड एक्ट्रेस है जो कि लीड एक्ट्रेस की इमेज को डिफेम करने की कोशिश कर रही है। और स्टोरी का लीड एक्टर फायांग बनेगा, शशांक बहुत बड़ा डायरेक्टर बनेगा और लास्ट में डूयोंग बचता है। उसको प्लेबैक ड्रामा के जोकर का किरदार मिलता है। तो बैकग्राउंड में डांस करेगा। पहले तो डूयोंग मना कर देता है, फिर एंड में सबके फोर्स करने के बाद मान जाता है। पर अभी भी कंफ्यूजन ये है कि लीड एक्ट्रेस का रोल कौन प्ले करेगा। सबको यही लगता है कि लीड रोल ली जियांग प्ले करेगी, बट हाउ गाइजिन कहती है कि उसे करना है, पर ली जियांग उसको मना कर देती है। कहती है कि हम दोनों ट्राई करेंगे, जो बेस्ट होगा लीड एक्ट्रेस का रोल मिलेगा। एक्चुअली ली जियांग की आंट ने फोन पर कहा था कि सिर्फ लीड एक्ट्रेस को ही लोग याद रखते हैं, साइड एक्ट्रेस को कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए तुम लीड एक्ट्रेस बनने पे ज्यादा फोकस करो और ट्राई करो कि तुम्हारी लॉन्चिंग एज ए लीड एक्ट्रेस ही हो। तो ली जियांग फैमिली प्रेशर में ये सब कर रही होती है। आखिर उसकी फैमिली भी आने वाली थी, तो ये लास्ट चांस था उसके पास कि खुद को एक्टिंग की फील्ड में प्रूव करने का। दोनों गर्ल्स अपने अपने शॉट्स देती हैं। फायांग ली जियांग को चूज करता है और डूयोंग भी ली जियांग की तारीफ करता है, पर चूज वो हाउ गाइजिन को करता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोगों को डूयोंग के अंदर का गुस्सा नजर आ रहा होता है। लास्ट में बेचारा शशांक फंस जाता है, पर वो ऑनेस्टली आंसर करता है और वो भी ली जियांग को ही चूज करता है। इस बात पर हाउ गाइजिन अपसेट हो जाती है। दूसरी तरफ हम लोग बाइकियों को देखते हैं जो कि किसी से कॉल पर बात कर रही होती है और वो शख्स उससे पैसे मांग रहा होता है। वो कहती है मैं अरेंज करके भेजती हूँ। इन लोगों का ड्रामा स्टार्ट हो जाता है और मिस्टर सुन और बाकी टीचर्स जज करने के लिए बैठे होते हैं। सबकी परफॉर्मेंस देखने के बाद डीन और मिस्टर सुन अपना अपना फैसला सुनाते हैं और विनर होती है ली जियांग की टीम। बट डीन कहते हैं कि तुम्हारी टीम में कुछ चेंजेस होने चाहिए, जैसे साइड एक्ट्रेस का रोल जो है हाउ गाइजिन नहीं बल्कि बाइकियोंग करेगी और जोकर की जगह पे डूयोंग की जगह कीजियल करेगा। तो डूयोंग को बहुत गुस्सा आता है, पर इससे पहले वो कुछ बोलता है। ली जियांग कहती है कि हम लोगों ने ग्रुप में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की हुई थी, ऐसे में किसी नए बंदे की एंट्री करने से हम लोगों को काम करने में मुश्किल होगी और हमारी टीम को ही रहने दीजिए। पर डीन किसी की भी नहीं सुनता है। और दूसरी तरफ हम लोग हाउ गाइजिन को देखते हैं जो कि बहुत अपसेट हो जाती है और वो कहती है कि क्या मैं लीड एक्ट्रेस कभी भी नहीं बन सकती। फिर हम लोग देखते हैं कि बाइकियोंग अपने पुराने पर्स को सेल करती है और पैसे अरेंज करती है और वो किसी से मिलने के लिए भी जाती है। फिर हमें क्लासरूम का सीन दिखाते हैं जहाँ पर मिस टैंग बॉयज को डांट रही होती है कि वो लोग बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस दे रहे थे। तभी उनमें से एक बंदा आकर मिस टैंग को चैलेंज करता है और फिर उनकी डांस परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाती है। ली जियांग अपनी आंट को कॉल करके बताती है कि वो लोग सिलेक्ट हो गए एंटम के ड्रामा के लिए। आंट वही पुराना राग अलापने लगती है कि तुम्हें लीड एक्ट्रेस ही बनना होगा, तुम कोई और साइड रोल मत लेना। तो ये लोग अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं जहाँ पर बाइकियोंग ली जियांग पर गुस्सा हो जाती है क्योंकि ली जियांग बार बार उसको गलत डायलॉग बोलने पर टोक रही होती है और बार बार बीच में इंटरप्ट कर रही होती है। ऑनेस्टली ली जियांग यहाँ पे एक्ट करने के लिए डायरेक्ट करने लगी थी, जिससे कि बाइकियोंग को बहुत ही इरिटेशन हो रही। पर ली जियांग ये सब इसलिए कर रही थी क्योंकि वह ड्रामा चाहती थी कि उनका ड्रामा इतना रियल लगे कि वो लोग सिलेक्ट हो जाए और उसके पेरेंट्स भी अप्रूव कर दे। फिर फायांग उसको टेंशन कम लेने को बोलता है। दूसरी तरफ हम लोग बाइकियोंग और उसे सीनियर बॉय को देखते हैं जो पूछता है कि कल रात तुम कहाँ थी, मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। पर बाइकियोंग झूठ बोल देती है कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ थी। फिर एक लड़की हाउ गाइजिन को एक डॉक्टर का नंबर देती है जो कि प्लास्टिक सर्जरी करके सुंदर बनाता है लोगों को। हाउ गाइजिन उससे प्लास्टिक सर्जरी के लिए मान तो जाती है पर उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं। फिर हम लोग डूयोंग को देखते हैं जो अपने रूम की भूल जाता है, तो वो जियांग के रूम में आ जाता है और अपने रूममेट्स का फोन नंबर मिलाने के लिए उसका फोन मांगता है। लेकिन हमारे जियांग बेबी के पास तो सिर्फ ली जियांग का ही नंबर होता है, तो वो वहीं बैठकर वेट करने लगता है। फिर हम लोग हाउ गाइजिन को देखते हैं जो मिस्टर ऑक्स के पास आई होती है क्योंकि हमारी हाउ गाइजिन मार्शल आर्ट्स में ट्रेन होती है, तो वो लोग उसे कुछ स्टंट्स करने के एक्ट को दे देते हैं पर उसमें उसका फेस नहीं दिखाया जाएगा, पर उसको पैसे की जरूरत है तो वो मान जाती है। उसी तरफ मिस टैंग एक बुक बाय करती है और मिस्टर सुन को उनके बर्थडे पर इनवाइट करती है। एक्चुअली मिस्टर सुन को खुद ही याद नहीं था कि उनका बर्थडे है। फिर डूयोंग जियांग से बोलता है कि बताओ मुझ में क्या कमी है, मैं रिच हूँ, मैं हैंडसम हूँ, केयरिंग हूँ, कोई गलत भी आदत नहीं है। पर ली जियांग ने उस फायांग को ही क्यों चूज किया है, पर जियांग कुछ भी नहीं बोलता है, सुनता रहता है। हम लोग देखते हैं कि ली जियांग को खोने का दुख तो जियांग के फेस पर भी था, पर अब बहुत देर हो गई। फिर मिस्टर सुन मिस टैंग के ऑफिस में बैठ उनका वेट कर रहे थे, तभी डायरेक्टर की कॉल आती है कि वो इमरजेंसी में वहाँ से निकल जाते हैं। तभी दूसरी तरफ शशांक को भी किसी की कॉल आती है और वो जल्दी जल्दी में जाने लगते हैं। सब लोग पूछते हैं कि बताओ क्या हुआ, तो वो बताता है कि हाउ गाइजिन ने किसी फेमस एक्टर की टांग तोड़ दी है और फिलहाल मिस्टर ऑक्स के आदमी ने उसको पकड़ा हुआ है और वो लोग 50,000 युआन मांग रहे हैं। तो सब लोग वहीं पे जाने लगते हैं। शशांक और उसके दोस्त मिस्टर ऑक्स के अड्डे पर पहुंच जाते हैं और उनका बंदा बोलता है कि हमें 50,000 युआन दे दो और ले जाओ।
शशांक बोलता है कि हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोगों के पास इतने पैसे नहीं हैं, हम कहाँ से लाएंगे, 20,000 युआन पे बात मान जाओ। तो पीछे से हाउकाइजिन कहती है कि तुम्हारा बंदा खुद ब खुद गिरा था, मैंने उसको हाथ भी नहीं लगाया। फिर होना क्या, इन लोगों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। और फिर दूसरी तरफ डुयोंग सेम क्वेश्चन करके जियांग को पका देता है कि मुझ में ऐसी क्या कमी थी कि लीजियांग मुझे पसंद नहीं करती। जियांग अपने फ़ोन को उसको देकर कहता है कि पूछ लो उसी से। और उसी वक्त डुयोंग को कॉल आ जाती है कि उसके फ्रेंड्स की लड़ाई हो रखी है, तो वो दोनों भाग कर चले जाते हैं। अब मिस टैंग भी ऑफिस पहुंच जाती है। वहाँ पर मिस टैंग मिस्टर सुंग को ना पाकर बहुत अपसेट हो जाती है। तभी उनको कॉल आ जाती है और वो भाग के चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें मिस्टर सुन को दिखाते हैं जो मिस जून के ऑफिस में बैठे होते हैं। वहाँ पे मिस जून ने उन्हें झूठ बोल कर बुलाया होता है और वो एक्चुअली मिस जून ने मिस्टर सुन का बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए उनको वहाँ पे इनवाइट किया। मिस्टर सुन को ये सब अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन वो चुपचाप वो सब करते रहते हैं क्योंकि आखिर उन्हें उनके साथ काम भी जो करना है। वो लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं, लेकिन मिस टैंग बार बार उन्हें कॉल कर रही होती है, पर मिस्टर सुन का फ़ोन साइलेंट पे था, इसलिए वो फ़ोन नहीं उठाते हैं। मॉर्निंग में मिस्टर डीन मिस्टर सुन को बहुत सुनाते हैं कि कल पूरी रात तुम कहाँ थे, मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल किया, मिस टैंग ने तुम्हें कॉल किया पर तुमने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। तो और वो बताते हैं कि कल तुम्हारी क्लास के बच्चे लड़ाई कर रहे थे, ऐसे लोग स्टेज पे कैसे परफॉर्मेंस देंगे, हमारे कॉलेज का नाम खराब हो रहा है। तो मिस्टर सुन को ये सब सुन के बहुत बड़ा झटका लगता है कि ये सब क्या हो गया। तो डीन बोलते हैं कि वो तो शुक्र मनाओ कि मिस टैंग वहाँ पर पहुँच गई और उन लोगों को पुलिस स्टेशन से बाहर निकाल लिया। तो मिस्टर सुन उनको थैंक्स बोलते हैं। डीन कहते हैं कि प्रिंसिपल बहुत गुस्से में है और उन्होंने इस इंसिडेंट के बाद कह दिया है कि ड्रामा नहीं होगा। और जब मिस्टर सुन डीन से आर्ग्यू करते हैं तो कहते हैं शुक्र करो कि उन्होंने इनको कॉलेज से एक्सपेल नहीं किया, सिर्फ ड्रामा ही कैंसिल किया है। फिर हमें देखते हैं कि बाइकिंग कहीं जा रही होती है तो पीछे से उसका बॉयफ्रेंड आकर उसको रोक लेता है और पूछता है कि क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, पर वो हमेशा की तरह कुछ भी नहीं बताती। वहीं दूसरी तरफ लीजियांग बहुत अपसेट नजर आती है कि ड्रामा नहीं होगा, तो पेरेंट्स को प्रूव करने का चांस भी चला गया। तो फायांग अपने क्लब मेंबर्स को इकट्ठा करता है और बोलता है कि हमें लीजियांग के लिए ही सही पर ड्रामा तो करना होगा। और सब लोग तैयार हो जाते हैं। एक्टिंग तो ठीक है पर सिंगिंग कौन करेगा। बड़ी मिन्नत के बाद एक बॉय तैयार हो जाता है। वहीं हम लोग फायांग के डैड और बाकियोंग को एक ही होटल में जाते हुए देखते हैं और कोई उनकी फ़ोटो लेता हुआ नज़र आता है। और इधर फायांग सीनियर टीचर के घर पर आता है ताकि वो अपने ड्रामा के लिए अप्रूवल ले सके, पर वो वहाँ नहीं होते हैं। और उसी वक्त उसको एक कॉल आ जाती है तो वो भी वो फॉर्म वहीं रख कर चले जाता है। अब इन लोगों के पास सिर्फ एक ही दिन बचा हुआ था, तो सॉन्ग की एडिटिंग एक ही दिन में हो पाना बहुत मुश्किल था। तो डुयोंग जो है जियांग के पास जाता है और जियांग को बोलता है कि प्लीज़ इसको एक दिन में एडिटिंग कर दो, पर जियांग बहुत नखरे दिखाता है और फुल्ली इग्नोर मारता है। पर जब वो बताता है कि ये सब लीजियांग के लिए, उसके पेरेंट्स के लिए है, तो वो मान जाता है और तुरंत ही एडिटिंग करने के लिए बैठ जाता है। फिर वो सीनियर बॉय भी सीनियर टीचर के घर आ जाता है और अपने फॉर्म के साइन करवाने के लिए। जब उसे वहाँ पे फायांग का रखा हुआ फॉर्म मिलता है तो वो उसे डस्टबिन में डाल देता है। वहीं दूसरी तरफ हमें रोड पे एक लेडी बैठी हुई नजर आती है। वो बेला बेला कह रही होती है। तो कार का मालिक बोलता है कि तुम जानबूझ के मेरी गाड़ी के सामने आई थी और तुम लोगों का पैसे लूटने का तरीका होता है। पर हाउकाइजिन और लीजियांग उनकी हेल्प करती है और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराती है। हाँ, डॉक्टर बताता है कि उनको मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम है। और वो लोग जब उस लेडी से उनका नाम पूछते हैं तो बार बार बेला बेला ही कह रही होती है कि मेरी बेटी बेला, और एक नंबर बोल रही होती है लगातार। तो लीजियांग वो नंबर जब मिलाती है तो वो नंबर बाइकियोंग का होता है। दूसरी तरफ हम लोग बाइकियोंग को देखते हैं जो कि एक होटल रूम में फायांग के डैड के साथ होती है। वहीं दूसरी तरफ उस हॉस्पिटल में उस लेडी की केयरटेकर आ जाती है तो लीजियांग और हाउकाइजिन को थैंक्स कहती है, उन्होंने इनको बचा लिया। वो बताती है कि वो खुद ब खुद आ गई थी और क्योंकि उसने अपनी बेटी को बहुत मिस कर रही थी। तो बाइकियोंग भी आ जाती है और आंटी को बहुत डांटती है कि आपको मैं इतने पैसे इसलिए भेजती हूँ कि आप मॉम का ध्यान रख सको, पर आपसे कुछ भी नहीं होता। तभी मॉम उठ जाती है और मॉम कहती है कि मेरी बेला कहाँ है। तो वो कहती है कि मॉम मैं ही हूँ आपकी बेला। तो मॉम कहती है कि नहीं तुम नहीं हो। तो कहती है मॉम मैं ही हूँ। मॉम उसको पहचान ही नहीं पा रही होती, पर थोड़ी देर में वो कहती हैं कि बेटा तुम कितनी कमज़ोर हो गई है। तो इतना सुनकर वो रोने लग जाती है और सभी लोग इमोशनल हो जाते हैं। फिर बाइकियोंग लीजियांग को और हाउकाइजिन को थैंक्स बोलती है और कहती है कि प्लीज़ ये बातें किसी को मत बताना। बाइकियोंग लीजियांग के ड्रामा में एक्ट करने के लिए भी मान जाती है। अब इन दोनों को समझ में आ जाता है कि बाइकियोंग ये सब अपनी मॉम के लिए कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोगों को फायांग और उसकी मॉम दिखाते हैं जो हॉस्पिटल में बैठे होते हैं, क्योंकि इधर फायांग के डैड भी हॉस्पिटल में एडमिट थे। फिर हमें ऑडिटोरियम का सीन दिखाते हैं जहाँ पर शशांक और डुयोंग आते हैं और अपने ड्रामे के प्रिपरेशन के लिए। तो वहाँ पे सीनियर बॉय का ग्रुप ऑलरेडी होता है। तो डुयोंग सीनियर टीचर को कॉल करके पूछता है तो वो बताते हैं कि उनको कोई फॉर्म नहीं मिला था। तभी उनका डॉग डस्टबिन से वो फॉर्म निकाल देता है और सबको पता चल जाता है कि ये काम वो सीनियर बॉय का है। इतना सब होने के बाद फाइनली लीजियांग क्विट कर देती है क्योंकि वो अब किसी से फाइट नहीं करना चाहती थी। दूसरी तरफ डॉक्टर को
दिखाते हैं, जो कि फायांग के डैड को कहते हैं कि अब वो खतरे से बाहर है। फायांग उनसे मिलने जाता है और पहली बार उसकी आंखों में उनके लिए प्यार नज़र आ रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ लीजियांग के पेरेंट्स और आंट भी आ जाते हैं और लीजियांग के डैड काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे होते हैं और आंट तो आग में घी डालने का काम कर देती हैं और अब लगता है कि लीजियांग का फिल्मी करियर यहीं पर रुक जाएगा। नेक्स्ट डे लीजियांग को फायांग का मैसेज आता है कि हम ऐसे हार नहीं मान सकते हैं और अपने मॉम डैड को लेकर तैयार रहना 3 बजे। कब तक मुझे ऐसे ही तड़पा